हाँ जी, जय श्री राम। आज हम बात कर रहे हैं छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख की। उमाशंकर जोशी है, छोटा सा चैप्टर है, पर जैसे कल हमने देखा उषा वाला, वो भी छोटा था पर वेटेज सब में बराबर है। 3 नंबर का प्रश्न ही बनता है, 2 नंबर का, 1 नंबर का भी। ऐसे ही याद हो जाएगा, कोई उलझाने वाली बात नहीं है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। आ जाओ। बस आप लोग जो कमेंट वगैरह करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और तो क्या ही कमाना है, बस यही तो है कि जो आप लोग खुश होकर के कमेंट करते कि हाँ सर मजा आ गया, अच्छा लगा, बढ़िया रहा, बस हो गया मेरा काम। यही आउटपुट मिल रहा है। 2 घंटे जो दे रहा हूँ यहाँ पे, वो आउटपुट जो है आप मेरे को कमेंट्स के रूप में दे रहे हैं। चलो, क्या है छोटा मेरा खेत। अब उमाशंकर जोशी के बारे में 2-4 बातें पहले ढंग ढंग की सी कौन सी है वो देख लो। उमाशंकर जोशी, ठीक है, उमाशंकर जोशी, हाँ जी, चलो सब ओके है। उमाशंकर जोशी गुजरात के रहने वाले थे, ये नहीं कही है, गुजराती भाई है। कैसे गुजराती भाई है? जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं गुजराती, ठीक है। तो पहली बात तो हुई उमाशंकर जोशी की, क्या गुजराती। अब सीधी सी बात है, गुजराती तो बंदा गुजराती में लिखेगा, है ना, गुजराती में लिखेगा। तो ये जो कविता लिखी वो भी किसमें लिखी थी? गुजराती भाषा में। उसको ट्रांसलेट किसने किया था? ट्रांसलेट किया था उसको भोला भाई पटेल ने। किसने किया? भोला भाई पटेल ने किया, जिसको हम हिंदी में पढ़ पा रहे हैं। तो भोला भाई पटेल, और एक है रघुवीर सहाय, ठीक है, रघुपति सहाय। तो 3 बार रघुपति और रघुवीर का नाम आया है। एक रघुपति सहाय है जो गजल वाला चैप्टर लिखेगा, रुबाइयों वाला। एक जो आपके है वो रघुवीर सहाय है, कौन सा? जो आपके कैमरे मंदपाई लिख रहा है। और ये क्या है? ये भी उनसे जुड़ा हुआ रघु ही है ना। चलो, तो इन दोनों बंदों ने क्या कर दिया? गुजराती से हिंदी ट्रांसलेट कर दिया। किसका कर दिया? बगुलों के पंख का कर दिया। और किसका कर दिया? छोटा मेरा खेत का कर दिया। अब छोटा मेरा खेत में क्या बातें हैं? गिनी चुनी बातें हैं, 2-4। आराम से समझो बात को। अगर सप्रसंग व्याख्या है तो कैसे करनी है, प्रश्न बनेगा तो क्या बनेगा, दोनों की बात साथ साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है। ये देखो, पहले आ जाते हैं छोटा मेरा खेत पे। छोटा मेरा खेत, इधर तो है खेत, और इधर है क्या? कागज का पन्ना। एक तरफ कौन है? एक तरफ है किसान, एक तरफ कौन है? कवि। बस इस चैप्टर में यही है कि कवि क्या काम करता है और खेत में क्या काम होता है, किसान क्या काम करता है। इसीलिए कवि जब कविता लिख रहा है तो वो बोल रहा है यार, ये कविता जो है ये मेरे को कुछ कुछ किसान जैसे लगती है, किसान के जो काम है वैसे लगती है। ये मेरा कागज का पन्ना है, मुझे खेत जैसा लगता है। तो पहली बात वो क्या कर रहे हैं? पहली बात वो बोल रहे हैं कि छोटा मेरा खेत चौकन्ना, कागज का एक पन्ना। कि चौकोर खेत है इधर। तो ये क्या है? चौकोर खेत हो गया, ठीक है। ये चौकोर खेत हो गया, आयताकार हो गया ये तो। चलो चौकोर बनाते हैं अब की बार, ये लो, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ड्राइंग में तो हाथ तंग है मेरा, आप जानते हो ड्राइंग में अपना व्यवहार नहीं बिल्कुल भी। चलो, दोनों एक जैसे हो गए। एक कागज का पन्ना और एक खेत है। क्या होगा? कोई अंधड़ कहीं से आया। अब किसान कब बोएगा बीज? कोई आंधी तूफान वाला मौसम है, बारिश आने वाला है, तो क्या करेगा किसान? इसमें क्या कर देगा? किसान इसमें बीज बो देगा। ये क्या बो दिए? ये किसान ने बो दिए बीज। क्या बो दिए? बीज। और जब कवि के कोई भाव आए, वहां तो आई आंधी, यहां क्या आई? किसान के, कवि के भावनाओं की आंधी। कुछ ऐसा देखा कि वाह यार कितना सुंदर दृश्य है, उसके ऊपर कुछ लिखूंगा। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर लिख दिए शब्द, वहां पर लिखे शब्द बोए, यहां पे शब्द बो दिए, शब्द लिख दिए, और वहां क्या कर दिया? बीज बो दिए। अब बीज गलेगा कैसे? बीज गलेगा जब उसमें खाद डाला जाएगा, रसायन डाला जाएगा, केमिकल डाला जाएगा ना, खाद डालते हैं ना, तो खाद डालेंगे। तो यहां तो क्या हो गया? खाद डाल दिया। दूसरा काम, यहां पर दूसरा काम क्या हो गया? पहला काम शब्द वाला हो गया। दूसरा काम यहां पर क्या हुआ? कल्पनाएं। जब कोई दृश्य देखा, जब कुछ ऐसा देखा और उसके प्रति भाव जागृत हुए, तो वैसे फिर क्या करेंगे हम? कल्पनाएं करेंगे। हाँ ऐसा है, जैसे किसी को पहली बार देखा और पहली बार देखते क्या हो गया? बस फ्लैट। तो क्या होगा? अब उसके बारे में और विचार कर रहे हैं। ऐसे कवि आगे वाला क्या होगा? बगुलों वाले देखेगा माहौल, और बगुलों के ऊपर क्या हो जाएगा? फिदा हो जाएगा, वाह क्या बगुले हैं।
कुछ कवि प्रकृति वाले होते हैं, कुछ जो देशभक्ति वाले होते हैं वो देश के बारे में लिखते हैं, कुछ मेरे जैसे रोमानी मिजाज के हरिवंश राय बच्चन जैसे होते हैं जो ऐसे वाले मैटर पे लिखते हैं। कौन से वाले पे? प्रेम, मोहब्बत, रोमानियत, ये सब इन पे। बीज और खाद, इधर हो गया बीज, इधर बीज के बाद में खाद डाल दिया, गल गया। इधर कल्पनाएं कर ली, जब बीज गलेगा तो क्या हो जाएगा? बीज गलने से पत्ते और पुष्प आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पत्ते, बीज गल गया, पत्ते आ गए, मान लो थोड़ा अंकुरित हो गया, पुष्प रहने दो, अंकुरित हो गया। क्या हो गया? पत्ते वत्ते निकलने लग गए। क्या आ गए? पत्ते आ गए, थोड़ा अंकुरित हो गया, मतलब है ना, अंकुरित हो गया। इधर क्या हुआ? जब कल्पनाएं की आपने तो शब्द थे पहले, कोई आंखें देख ली है ना, तो आंखें देखी किसी की, तो फिर क्या लाइन बनी? तेरी इन हसीन आंखों में खो जाऊं। ये क्या बनी? लाइन बनी। तो पहले शब्द थे, फिर मैंने कल्पनाएं की, तेरी इन हसीन आंखों में खो जाऊं, तो वो क्या हुआ? फिर वो लाइन बनने लग गई। फिर वो शब्दों से क्या हो गई? लाइन, पंक्ति बनने लग गई। अब क्या हुआ? धीरे धीरे समय और बीता, समय और बीतेगा तो क्या हो जाएगा? पुष्प आ जाएंगे, फल आ जाएंगे। इधर क्या होगा? इधर कविता बनने लग जाएगी, पंक्ति और नई पंक्ति आ जाएगी, फिर से लाइन लिखी और धीरे धीरे क्या बन जाएगी? कविता बन जाएगी। तेरी इन हसीन आंखों में खो जाऊं, मैं बड़ी शिद्दत से चाहता हूं मैं तेरा हो जाऊं। ये क्या कर दिया अपन ने? कविता बन रही धीरे धीरे। मैं साथ में चल रहा हूं, अपनी कविता खुद की है, ठीक है। तो ऐसे कवि इधर कविता लिख रहा है और इधर क्या हो रहा है? इधर किसान वाली प्रोसेस चल रही है, दोनों काम हो गए। अब क्या करना है? इधर जब फसल तैयार हो जाएगी तो फसल को क्या कर लेंगे? फसल काट लेंगे। फसल काटते क्या हो जाएगा? फसल काटते ही गेहूं की थी तो गेहूं काट लिए, आम की थी तो आम काट लिए। अब अगले साल का इंतजार करना है, तभी दोबारा आम आएंगे, तभी दोबारा फसल आएगी। पर कविता एक बार जो कह दी, जो बना ली, अब वो क्या होगी? हमेशा उसका रस रहेगा। तो फसल काट ली, उसका रस क्या हो गया? रस, आनंद समाप्त हो गया। पर कविता जो एक बार बन गई, क्या कविता बन गई? तेरी इन हसीन आंखों में खो जाऊं, मैं बड़ी शिद्दत से चाहता हूं मैं तेरा हो जाऊं, तेरा हर एक लफ्ज मेरे लिए साज हो जाए, अगर तेरी ओर से मेरी हर खता माफ हो जाए। जब ऐसी बातें हम करेंगे, जब ऐसी बातें हम करेंगे तो क्या होगा? अभी कविता बन गई। अब कविता बन गई, इसको मैंने आपको अभी सुनाया, इसमें जो आनंद आज है, अब कल, परसों, तरसों, जरसों या दूसरे आने वाले सालों में बच्चों को सुनाऊंगा, तो उसका रस कैसा रहेगा? वैसा ही रहेगा, वही आनंद इसमें मिलेगा। तो इसका रस जो है वो समाप्त नहीं होता है। वो क्या है? रस का अक्षय पात्र है। अक्षय यानी जो क्षय नहीं होता, क्षय यानी खर्च होना। जैसे अक्षय कुमार है, 50 का 55 का हो गया, पर भाई साहब वही एक्शन है, वही उसके डांस वांस है, वही कॉमेडी है, कोई चेंज नहीं आ रहा। वो क्या नहीं हो रहा? खर्च नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा। हम तो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? बूढ़े होते जा रहे हैं, पर वो भी क्या नहीं हो रहा है? समाप्त नहीं हो रहा है, अक्षय है वो। तो वैसे कविता भी क्या होती है? अक्षय होती है। एक बार जो कह दी, एक बार जो बना दी कविता, अब सदियों तक हुआ ऐसे कैसे ही चलेगी। कैसे? शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो। क्या करना है? शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो। तो ये क्या है? ये कविताएं जब बनती है ना, तो उनका रस एक बार सुन लेना आपने, किसी को भी आप सुना दो, सबको उतना ही इसका आनंद मजा आने वाला है। आ जाओ, आओगे चैप्टर पे। ये देखो, छोटा मेरा खेचो कन्ना, बता दी मैंने ये लाइन आपको। क्या था कि कागज का पन्ना, खेत भी चौकोर है, कागज का पन्ना चौकोर है। समानता हो गई खेत में और उसमें, क्या समानता है? पहली बात हो गई। उसमें आंधी तूफान आ रहा है और यहां पर क्या आ रहा है? भावनाओं की आंधी, फील, विचार, कुछ देखा ऐसा कि मेरे अंदर फीलिंग जाग गया। कवि में क्या जाग गया? भाव जाग गए। तो उसने बीज बो दिया और मैंने शब्द बो दिए। कौन बोल रहा है? कवि बोल रहा है। अब सामने कवि खड़ा तो कवि बोल रहा है, ऐसे मान लो। कल्पना की रसायन, रासायनिक खाद, वहां बीज के ऊपर खाद डालते हैं, चाहे वो गेहूं उगाना हो, जो खाद डालना ही पड़ता है। और यहाँ बीज क्या हो जाता है? फिर बाद में बीज निशेष, बीज गल जाता है, अब उसमें कुछ बचता नहीं है बीच में, और बीज क्या होता है? अंकुरित हो जाता है। तो इधर तो बीज अंकुरित हो गया, और वहां कविता में क्या हो गया? जब फीलिंग आई, भाव आया, तो वैसे मेरे में शब्द बनने लग गए, बन गए शब्द। फिर धीरे पत्ते, पल्लवी नहीं पत्ते, और पुष्प नहीं फूल आने लग गए। उनसे वो क्या हो गया? निमित हो गया, नमित हो गया। पत्ते और फूलों से क्या हो गया? पौधा भर गया, चाहे वो गुलाब का उगाया था या गेहूं का था या आम का था, जो भी। ऐसे कविता धीरे धीरे क्या हो गई? लाइन बनने लग गई, बनने लग गई लाइन।
झूमने लगे फल रस अलौकिक, और क्या आ गया, फल आ गए उस पे, रस रस मिलने लग गया किसका, उधर तो आम का गेहूं का उनका मिल गया, और इधर क्या हो गया, कविता का मिल गया। ये कविता वाला रस कैसा है, अलौकिक है, इस लोक से परे है। इसमें जैसे आपने 30 रुपए दिए, पपीता शेक लिया, पिया, काम खत्म, गिलास खाली, रस खत्म हो गया। आम लिया, आम का जूस आपने निकाला, आम क्या बचे, गुठली बच गई उसके अंदर। अब पर कविता वाला रस क्या है, अलौकिक है, इस दुनिया में रस मिलता है ना आम वाला पपीता वाला, वो नहीं है। ये रस ऐसा है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। जो अपनी लाइन सुना दी आपको, जो कविता बना दी एक बार, उसको कितनी बार किसी को सुनाओ उतना ही आनंद आएगा। ठीक है। अमृत धाराएं फूटती रोपाई क्षण की, ये जो अमृत मिल रहा है, ये जो रस मिल रहा है ना, वो कहां से मिल रहा है, जब अपन ने रोपाई की थी ना, उसके कारण ही रस मिल पा रहा है। गेहूं या आम पपीता बोया ही नहीं जाता तो फल कहां से मिलता, तो रस नहीं मिलता। वैसे कविता के शब्द लिखे ही नहीं जाते तो रस कहां से मिलता। तो ये अमृत मिल रहा है, रस मिल रहा है ना, वो किसके कारण मिल रहा है, जब आपने बीज बोया था, जब आपने शब्द बोया था, इस कारण मिल पा रहा है। और ये कटाई अनंतता की है, कविता वाली कटाई ऐसे कितना ही काट लो, कितने जनों को ये कविता सुना दो, इसका रस क्या नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। ये वाली बात हो गई। क्या क्या समानता थी, तो चौकोर है, चौकोर एक समानता, चौकोर वाली एक समानता हो गई। फिर बाद में क्या कर दिया, इसमें भी भाव आते हैं, फीलिंग आते हैं, उसमें भी क्या आती है, आंधी आती है। और क्या हो गया, इसमें खाद डालते हैं, और क्या होता है कविता में, कविता में कल्पनाएं करते हैं। और क्या बात हो गई, उसमें पत्ते पुष्प आते हैं, पत्ते और पुष्प आते हैं। इसमें कविता में क्या बन जाती है, लाइनें बन जाती है, लाइन को क्या बोलते हैं, पंक्तियां बन जाती है। एक काम ये हो गया। उसमें भी फल आ जाएंगे, फसल तैयार हो जाएगी। इसमें क्या तैयार हो जाएगा, इसमें कविता तैयार हो जाएगी। ये सारी क्या है, समानताएं। समानताएं पूछे 5 बता दी मैंने आपको। और पूछे अंतर क्या है, खेत में जो फसल होती है उसका रस खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इसका खत्म नहीं होता। पल्ले पड़ गई बात, चलो दूसरी कविता पर। ये देखो, बगुलों के पंख, ये क्या है, उमाशंकर जोशी उम्र के हिसाब से, उम्र इतनी हो गई है ना, तो फिर क्या कर रहे हैं, ये बगुलों पे, प्रकृति पे फिदा हो जाते हैं। ऐसे कल हमने देखा था उमाशंकर जोशी को, वो काफी फिदा हो रहे थे, वो सुबह की लालिमा पे, उषा पे, आकाश पे, इन पे फिदा हो रहे थे। ठीक है। बगुलों के पंख पे आते हैं। कल गलती से एक क्लास देखी, कल उषा वाली जो थी किसी और ने भी डाल रखी थी, पुरानी कोई है, नाम किसी का लूंगा नहीं, पर बड़े बड़े अध्यापक बने हुए हैं, हिंदी के बने हुए हैं। उषा का समय कौन सा बताया जा रहा है, दोपहर में क्या उषा हो रही है, कि सुबह से स्टार्ट हुई और 12-2 बज गए, तब तक उषा ही चल रही है। शर्म आनी चाहिए, क्या क्या पढ़ा रहे हो बच्चे, क्या क्या पढ़ रहे हैं, बड़ी बात ये है। पहले मैं कई जगह स्कूलों में भी देखता था कि उषा जो है, सूर्यास्त को उषा बता दिया, शाम के टाइम लालिमा होती है ना, उसको भी उषा मान लिया कि लालिमा हो रही है ना। हद है भाई, थोड़ा अच्छा पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, सही जगह जाओ, अपने दोस्तों को बोलो कि भाई सही जगह से पढ़ लो। बगुलों के पंख, इसमें क्या है कि शाम का समय है, संध्या का टाइम है, और मैंने बहुत बार देखा शाम के टाइम में बगुले ऐसे उड़ते हुए जाते हैं ग्रुप में, लाइन से, एकदम लाइन से उड़ते हैं। अब यहाँ पता नहीं गांव में देखा खूब सारा कि शाम को 6-6:30 बजे से बगुले किसी इस साइड से आ रहे हैं, लाइन से जा रहे हैं, सफेद सफेद, तो लग रहा है लाइन खिंच गई हो। तो यहाँ पर एक कवि जो है बगुलों के पंखों पर, बगुलों पर फिदा हो रहा है। वो कितना फिदा हो रहा है देखो, नभ में यानी आकाश में, नभ में आकाश में, पंक्तिबद्ध यानी लाइन से उड़ते हुए बगुलों के पंख, बगुले उड़ रहे हैं। ये क्या है, ये काला शाम का आसमान है, 5:30 6:30 बज गए, अंधेरा हो गया, और उसमें क्या उड़ रहे हैं, बगुले उड़ रहे हैं। कैसे उड़ रहे हैं बगुले, सफेद सफेद बगुले उड़ रहे हैं लाइन वाइज से। चलो, आज वो दिन आखिर आ ही गया। मैं हर बार जब व्हाइट बोर्ड पे क्लास में ऑफलाइन में होता हूँ, तो व्हाइट बोर्ड पे ही मेरे को बच्चों को बोलना पड़ता है, ये मानो ये ब्लैक बोर्ड है, ये काला आकाश है। पर आज ये काला आकाश सच में है, और वहां पर मार्कर से लिखते हैं काले से, और बोलता हूँ उनको सफेद बगुले मानो, पर मानते हैं। पर आज सच में सफेद भी कर सकते हैं और ब्लैक भी कर सकते हैं। तो ये है काला आकाश, और ये है उस पे उड़ते हुए कौन, बगुले। बगुले ऐसे ही लाइन से उड़ते हैं। तो उसने क्या कहा, आकाश में पंक्तिबद्ध, आकाश में लाइन से उड़ते हुए बगुले। बगुले कैसे लग रहे थे, वो चुराए लिए जाते मेरी आंखें, वो मेरी आंखों क्या कर रहे हैं, चुरा के लेके जा रहे हैं। मैं उनकी तरफ देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। जैसे आपने कुछ ऐसा देख लिया, वाह यार
तो आप सब देखे जाते हैं, देखे जाते हैं, देखे जाते हैं। वैसे ये भी कर रहा है, देखे ही जा रहा है, देखे ही जा रहा है, किसको? बगुलों को। बगुल जा रहा है, देखे। चलो देख लिया। ये देखो, चुरा के दिल मेरा, है ना, गोरिया चली। ये क्या बोले? कजरा रे, है ना, कजरारे बादलों की छाया नभ में आकाश में छाई हुई है। काले बादल, कजरारे बादल नहीं, काले बादल, काले बादल जो है आकाश में छाए हुए हैं। ठीक है भाई, छा रखे हैं काले बादल। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। अब ये बगुले जो तैर रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि बहुत प्रकाशवान। एक तो सफेदी होती, कौन सी वाली? ये वाली। अब इसकी तुलना में ये सफेदी ज्यादा है ना, तो वो बगुले भी कैसे हैं? ऐसे ही हैं, एकदम सफेद है। तो क्या कहा? तैरती सांझ कि संध्या के समय ये बगुले जो उड़ रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे काले आकाश में सफेद ट्यूबलाइट की चमक जैसे होती ना, वे सफेद चमक जो है, सतेज यानी तेज के साथ कोई काया, कोई शरीर। बगुले एक तो होते डल, गंदे गंदे, कीचड़ में लोटे हुए। दूसरे है एकदम सफेद साफ। तो बोला ये बगुले ऐसे हैं। ये लाइन बस एक थोड़ी हार्ड है, इसको समझ लो, काम खत्म है। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। सफेद ही नहीं, सफेद काया नहीं, सफेद शरीर। सफेद शरीर भी कैसा है? तेज के साथ एकदम फुल व्हाइट। तो डल व्हाइट, एक फुल व्हाइट। तो सफेद बगुले जो है वो तेज के साथ में, अधिक चमक के साथ में, अधिक सफेदी के साथ में क्या हो रहे हैं? उड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं, एकदम साफ साफ बगुले। तो ऐसा लग रहा है उनको देखिए, कोई सफेद लाइन जो है, कोई सफेद लाइन जो है, जैसे ये लाइन खींच दी किसी ने, अरे ये लाल खींच गई क्या? तो किसी ने क्या कर दियो? सफेद लाइन खींच दियो। आकाश में आप देखते हैं कई बार वो रॉकेट जाती है तो वो सफेदी बन जाती है, तो वैसे जैसे ये लाइन खींची वैसे ये भी लाइन से जा रहे हैं। तो किसने तेज के साथ में सफेद पंक्ति खींच दियो, लाइन खींच दियो, ऐसा बगुलों को देखकर लग रहा है। होले होले से हवा चलती है, फिर क्या बोल रहा है? होले होले, धीरे धीरे क्या कर रही है वो? धीरे धीरे मुझे अपने बंधन में बांध रही है, कि मैं उसके ऊपर इतना मोहित हो रहा हूँ, इतना फिदा हो रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ। धीरे 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 मुझे क्या कर रही है? अपने बंधन में बांध रही है। होले होले साथ में आ गया एक साथ, और एक ही इसका अर्थ है। तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें अलंकार हो जाएगा पुनरुक्ति, यमक नहीं है। यमक कब होगा? जब अर्थ अलग होगा। उसे कोई तनिक रोको, तनिक थोड़ी देर रोक लो यार, उन बगुलों को मैं बहुत जी भर के देखना चाहता हूँ, थोड़ी देर उनको रोक लो। जैसे आपको कुछ ऐसा दृश्य दिख जाए कि वाह यार कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, तो ये देखना हो, या कितनी आप प्रकृति में गए हैं, वृंदावन गए हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह राधा राधा की आवाज आ रही, क्या कितना मस्त माहौल है, ये जब लगे ना आपको, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे कोई तनिक रोक लो, थोड़ी देर के लोग रोक लो उसको, मैं जी भर के उसे देखना चाहता हूं। क्यों? वह तो चुराई ले जाती मेरी आंखें। वो मेरी आंखों क्या कर रहे हैं? चुरा के ले जा रहे हैं। कौन चुरा के ले जा रहे हैं? बगुलों के पंख। बगुलों के पंख मेरी आंखों को चुरा करके ले जा रहे हैं। नभ में, आकाश में पंक्ति बनी लाइन से उड़ते हुए बगुलों की पांखें, यानी बगुलों के पंख, बगुले उड़ रहे हैं। अब बताओ, अब देखो ये छोटी सी कविता, पर अब ये मत मानना कि इंदिहर अर्थ या 100% व्याख्या नहीं आ सकती है, कोई बात नहीं है विषय। यहाँ पर बिंबात्मक शैली, रेखा चित्र हमारे सामने बन रहा है, बगुले उड़ रहे हैं, हाँ मेरे सामने आ गए भाई, शाम के टाइम बगुले उड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कौन शैली है पूछे आपसे, कौन सा अलंकार है पूछे आपसे, तो आप बोलना भी बिंबात्मक शैली है। और क्या है? और इसमें पुनरुक्ति अलंकार भी दिख रहा है, अनुप्रास अलंकार भी दिख रहा है, ये सब बातें इसमें कर देंगे। बगुलों के सौंदर्य पे कभी मुग्ध है, आकाश काला है, बगुले सफेद हैं, तेज के साथ में वो तैर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, ये सब बातें, यही था इस चैप्टर में। पल्ले पड़ गई बात। अब तो देखो आप, अब एक लास्ट में ना एक बात, आप बताना कि स्पीड ठीक है, स्लो करनी पड़ेगी, या सर आराम से बढ़िया समझ में आ रहा है, स्पीड भी ठीक है और पल्ले भी हमारे पड़ रहा है, ये बात मेरे को आप आज बताएंगे, वरना फिर स्पीड को अपन थोड़ा स्लो कर लेंगे। ठीक है चोखो, मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगला तुलसीदास जी वाला थोड़ा हार्ड चैप्टर है ना, या तो उसको ले लेंगे पहले, जिस दिन समय रहेगा ना उस दिन बड़ा चैप्टर ले लेंगे, अभी समय का अभाव चल रहा है, इस कारण छोटे चैप्टर पहले ले रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।